ये जून 2025 का पूरा महीना एसएससी के नाम है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 का ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आ चुका है। यह एसएससी की 2025 की पहली बड़ी भर्ती है, लेकिन इसी जून के महीने में एसएससी 5 एग्जाम के नोटिफिकेशन आउट करेगा मेरे भाई। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा सिलेक्शन फेज 13 2025 के एग्जाम के रिगार्डिंग। टोटल 2423 पदों के लिए भर्ती आई है। ये टेंटेटिव वैकेंसी है जो आगे और बढ़ सकती है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चों को एसएससी के इस एग्जाम के बारे में नहीं पता होता, लेकिन बेटा ये एग्जाम का सिलेबस वही है जो सीजीएल, एचएसएल, सीपीयू, एमटीएस का होता है, और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ यूनिक टाइप की पोस्ट होती हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, अच्छा कोई बच्चा का डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहता है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा ये जो है नोटिफिकेशन डलवा दिया है। मैथ्स बाय गगन प्रताप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ये फुल नोटिफिकेशन यहां पे पड़ा हुआ है। एसएससी ने जो पिछली बार जो गड़बड़ झाला किया था नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, इस बार उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का जो पूरा प्रोसीजर है, पूरा फॉर्मूला है, वो चेंज कर दिया है। वो भी मैंने यहां पर डाला हुआ है, आप देख लेना, ठीक है जी। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 2 जून से 23 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आपको 20 दिन फॉर्म भरने के लिए दिए गए हैं। लास्ट 23 जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे मेरे भाई। अगर आप फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ कर देते हैं तो आपको 28 जून से 30 जून तक का टाइम मिलेगा फॉर्म में करेक्शन करने के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एसएससी सारे पेपर जो है सीबीटी लेती है मेरे भाई, आपको ऑनलाइन ही पेपर देना होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का ये पेपर होगा 24 जुलाई से 4 अगस्त। 24 जुलाई से 4 अगस्त आपका पेपर होगा। ये टेंटेटिव डेट कह रहे हैं, पर ये फाइनल डेट मान के चलिए, क्योंकि एसएससी जो कह रही है वो करती है। भाई सब गलत हो रही है कुछ चीजें, लेकिन करती है एकदम टाइम पे। इसके तुरंत बाद ही सीजल का पेपर हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट खत्म होगा, सांस लेने का भी बच्चों को टाइम नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो 24 जुलाई से 4 अगस्त, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था पढ़ लो, एग्जाम की डेट बहुत नजदीक आएंगी और ये कंफर्म होना तय है। आ जाइए, देखिए इस तरीके से इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। इसमें मैट्रिक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास बच्चे भी और ग्रेजुएशन लेवल के भी। सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग लेवल की पोस्ट है। 365 डिपार्टमेंट हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई ये सीआर सेंट्रल रीजन हो गया। ये पोस्ट नेम है कैंटीन अटेंडेंट की, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है SC ST OBC जनरल की कितनी है, टोटल 13। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे यहां पे कैंटीन अटेंडेंट की सेंट्रल रीजन में डिपार्टमेंट के नाम है। कंट्रोलर डिपार्टमेंट में जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंटेंट, प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स PCD, ये डिपार्टमेंट्स के नाम है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में मेरे प्यारे भाई कितनी जॉब है टोटल यहां पे बताया गया। अच्छा, इस वाली जैसे कैंटीन अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट केवल इन्होंने 10वीं पास मांगी है, और यहां एज भी बताई गई कि 18 से 25 साल की एज के फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 1 है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन की या 12th पास की मेरे प्यारे भाई जॉब होंगी तो उसमें आपका लेवल ज्यादा होगा, सैलरी भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट यहां पर बताए गए अलग दुनिया भर के डिपार्टमेंट है। आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। जैसे कि आप ये देखिए, इस 1 से लेके 365 तक डिपार्टमेंट है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी जिनमें कोई वैकेंसी नहीं है। जैसे ये देखो वेस्टर्न, यहां पे कुक की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत में इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतने सारे ठप्पे लगते हैं तब फाइल आगे बढ़ती है। इसलिए तो हमारे देश के विकास के आधे काम फाइलों में घूमते रहते हैं। तो कुक की मेरे भाई ये जॉब है, 10th पास क्वालिफिकेशन। ये ग्रेजुएशन एंड एबव के लिए भी है मेरे भाई। जैसे यहां पे देखिए एग्जीक्यूटिव खादी, ये देखिए ग्रेजुएशन और एबव इसकी रिक्वायरमेंट है। टोटल यहां पे ये पोस्ट बताया गया। कुल मिलाकर अगर हम सारे डिपार्टमेंट में मैट्रिक, 12th पास और मेरे भाई ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट को ऐड कर लें तो टोटल 2423 वैकेंसी यहां पर बन रही हैं। 2423, ठीक है जी। तो 2423 टोटल पोस्टर, ये पहले से एक्सपेक्टेड भी था, जिसमें जनरल की 1169 पोस्ट हैं, ठीक है। 2423 पदों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए आप भर सकते हैं,
ठीक है जी। हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे मेरे भाई, इस तरीके से फेज 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अपना रीजन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आपको कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट के लिए फिल करना है, अलग अलग अप्लाई करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, फॉर्म भरते समय आपको पता लग जाएगा। फॉर्म की फीस इन्होंने बढ़ाई नहीं है, हालांकि कह रहे थे बढ़ाने के लिए 100 रुपए ही फीस है। फीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, SC ST के लिए और जिनको फिजिकल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए फॉर्म की कोई फीस नहीं है। बाकी इसकी जो नॉर्मल फीस है वो 100 रुपीज ही है SSC के फॉर्म की। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें मेरे भाई, तो यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एज है, आपको पता ही है मेरे भाई। लेकिन जैसे आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWBD को 10 साल का रिलैक्सेशन है मेरे भाई। ठीक है जी। मान लीजिए कि जैसे यहां पे एज बताई गई है 18 से 27, है ना, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये है ग्रेजुएशन के लिए। तो OBC वालों की ये एज 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उनकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 3 साल और बढ़ जाएगी, SC ST की 5 साल और बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। दूसरी बात मेरे भाई, आपको अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं OBC का, SC का, तो वो 1 अगस्त 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बनवा लीजिएगा उससे पहले। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपके पास 1 अगस्त 2025 से पहले आपका फाइनल सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद का मेरे प्यारे भाई ये मान्य नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटा देंगे। यानी कि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो 1 अगस्त 2025 से पहले आपके हाथ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको प्री मेंस दोनों देना पड़ेगा, केवल एक ही सिंगल पेपर है, 1 डे एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा अगर एप्लीकेबल है उस पोस्ट के लिए जो आपने भरा है, वरना नहीं। और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कट ऑफ आप क्लियर करते हैं तो नौकरी लग जाएगी, वरना भैया जयराम जी की हो जाएगा। ठीक है जी। अगर जितने भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं उन सभी के लिए एक ही एग्जाम है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट है, लेकिन सब ग्रेजुएशन लेवल की है, एक एग्जाम होगा। हायर सेकेंडरी लेवल के लिए मेरे दोस्तों सभी के लिए एक ही एग्जाम होगा। 10th पास मैट्रिक लेवल की जो पोस्ट है उन सभी के लिए सिंगल एग्जाम होगा। ओनली 1 एग्जाम फॉर ईच एजुकेशनल लेवल। ठीक है। अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप एक ही परीक्षा देंगे। पोस्ट अलॉटमेंट आपकी प्रेफरेंस और आपके एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक ही बार होगा। ठीक है जी। मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई किया, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप जो है एक ही सिंगल आपका पेपर लिया जाएगा। ओके। और उसके हिसाब से फिर कट ऑफ लगेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको जॉब मिलेगी। आपको अलग अलग नहीं देना है। एग्जाम की बात करें मेरे प्यारे भाई तो चारों ही सब्जेक्ट इसमें, जैसे रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश, सब कुछ पूछा जाएगा। 25-25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि यहां पे 50-50-50-50 टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। और इसके लिए आपको 60 मिनट 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको यहां पे 100 क्वेश्चन करने, और इन 100 क्वेश्चन का लेवल वही सेम टू सेम CGL और CHSL के लेवल को मैच करेगा। सिलेबस भी पूरा का पूरा वही है। पूरा अर्थमेटिक मैथ, पूरा एडवांस ज्योमेट्री, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सब कुछ यहां पर पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ। ठीक है मेरे भाई, सिलेबस में कोई फर्क यहां पर नहीं है। तो जिन बच्चों ने भैया अभी तक भी पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है, पढ़ाई में लग जाइए मेरे दोस्त। कैरविल एप्लीकेशन पर आप हमारा वो बैच जिससे पिछली साल पढ़ के CGL में ही टॉप 100 में 50 से ज्यादा बच्चों ने पोस्ट निकाली थी, उस बैच की रिकॉर्डेड क्लास आप ले सकते हो। कि अब इतना समय है नहीं कि आप लाइव क्लास पढ़ पाएं, तो रिकॉर्डेड क्लास जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो रिवीजन के लिए मेरे प्यार भी, या अगर आपका टारगेट 2026 है तो और बढ़िया है।
केरविल एप्लीकेशन पर आप जाओ, एडमिशन इसके ओपन है, रिकॉर्डेड क्लास 2 साल की वैलिडिटी के साथ एडमिशन इसके ओपन कर दिए। एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, रेलवे, जितने भी स्टेट एग्जाम आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अर्थमेटिक और एडवांस कंप्लीट क्लासेस आपको 999 की फीस में केरविल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी मेरे प्यारे भाई। 2026 वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतर है मेरे दोस्त, जो बच्चे जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं वो अभी से तैयारी में लग जाएं। अगर अभी से आप 8-10 महीने पढ़ोगे, फिर रिवीजन करोगे, फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, तब आप अगले साल के अटेम्प्ट के लिए तैयार हो पाओगे मेरे भाई। कि 2025 के पेपर तो बहुत नजदीक आ चुके हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा समय है नहीं कि सोचो मैं अब से तैयारी शुरू करूं मेरी नौकरी लग जाएगी, नहीं। अब बिगिनिंग से तैयारी शुरू करना बड़ा मुश्किल है। हां, जो बच्चे ऑलरेडी एक बार तैयारी कर चुके हो अपनी तैयारी को इंप्रूव जरूर कर सकते हैं, लेकिन 2026 वाले बच्चों के लिए मेरे भाई ये बैच, अगर आपको टॉपर बनना है, मैथ्स के सारे सवाल ठीक करने, मेंस लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आप एक भी सवाल स्किप या गलत नहीं कर सकते पेपर में, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। जिनका अभी हाल फिलहाल जल्दी पेपर है मेरे प्यारे भाई, 2025 का अटेम्प्ट देंगे, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर हम बहुत जल्दी फ्री क्लासेस भी अनाउंस करेंगे। लेकिन यहां पर हमारी एक सीरीज चल रही है, PYQ सीरीज। गणित के 25 चैप्टर है, हर एक चैप्टर के बेस्ट 25 क्वेश्चन, यानी कि एसएससी में हर चैप्टर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 25 सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, 1 घंटे में पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन मैंने करवाया है। ये सारी क्लास आप जरूर देख लो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही बनी रखी है मेरे भाई, एसएससी मैथ्स PYQ सीरीज के नाम से, गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। ठीक है जी। फ्री मॉक टेस्ट आपको लगाने तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे जाओ, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में मेरे भाई CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, स्टेनो हो। मान लीजिए आपको CGL का पेपर देना है, ये प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री हैं मेरे भाई, ये फ्री आप लगा सकते हो। 2019 से लेकर 2024 तक सब फ्री है मेरे भाई। जिस दिन पेपर हुआ, जिस शिफ्ट का पेपर हुआ, आपको जो लगाना है लगाइए। और सबसे अच्छी बात, अब इन पे सेक्शनल भी कर दे, यानी कि आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS अपने हिसाब से सेक्शनल वाइज टेस्ट भी प्रीवियस ईयर के लगा सकते हो दोस्त। ठीक है जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे बतानी थी। हालांकि सिलेक्शन पोस्ट में इतने बच्चे इंटरेस्ट नहीं होते हैं, ना इतने ज्यादा इसके फॉर्म भरे जाते हैं, मुश्किल से 5-6 लाख बच्चे ही इसके फॉर्म भरते हैं, सब कुछ सारी पोस्टों को मिला के। लेकिन वहीं CGL में या CHSL में, MTS में 40-40 लाख जो है तक फॉर्म चले जाते हैं। पर फिर भी मेरे दोस्त इस बार तो पोस्ट अच्छे हैं, 2500 वैकेंसी आई है मेरे भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हो। 100 रुपए की फीस है मात्र। यहां पे और भी डिटेल बताई गई है कि भाई अगर आप अपना सर्टिफिकेट लगाओगे, EWS सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके चाहिए, नोटिफिकेशन में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है जी। चलो, बस यही सारी बात बतानी थी। तो मेहनत से मेरे दोस्त पढ़ने में लग जाइए। आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकालती, गवर्नमेंट तो लगातार नौकरी निकालनी है। इसी महीने में अगर हम जोड़ें, SSC की ही कम से कम 50,000 से ज्यादा नौकरियां इस अकेले सिंगल महीने में आएंगी। मैं राज्य सरकार की भर्तियों की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। कितनी बड़ी बात है, लेकिन लगेगी उसकी जो मेहनत करेगा। बाकी तो दूसरे में खोट निकालते रहेंगे, सरकार ये नहीं करती, ये नहीं करते, ये खराब है, मेरा लक खराब है। नहीं बेटा, आपकी मेहनत में कमी है। लग जाइए मेरे प्यारे भाई। धन्यवाद। और किसी भी एग्जाम की अपडेट सबसे पहले हमारे ही YouTube चैनल पे आती है, तो आप इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।